ज्ञान रस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविताएं भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में का वाचन। ये कविताएं मुक्तिबोध जी के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित हैं। मेरे पास जो पुस्तक है यह भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित है। यह पुस्तक समर्पित है माँ और पिताजी को। और ये श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखी भूमिका है। इसमें पहले और उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी हुई लंबी सी भूमिका है। और ये अन्य कविताएं हैं। हमें इनमें से वाचन करना है भूल गलती का, फिर ब्रह्म राक्षस का और अंधेरे में कविता का। तो चलते हैं कविता की ओर। हमारी पहली कविता है भूल गलती। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद समूचे जिस्म पर लत्तर। झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। वो रेत का सा ढेर शाहनशाह। शाही धाक का अबब सिर्फ सन्नाटा। लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता। सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बाहथियार बख्तर बंद समझौते वहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दुमुहे पने के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दढ़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सचाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो ये थी पहली कविता भूल गलती। अगली कविता है ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी।
के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुम्बर, व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विगत शतपुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। ले पुष्प तारे श्वेत उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर। मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर। बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ फिर भी मैल फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्तोत्र कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उजड़े हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने, ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रमेयों तक के मार्क्स एंजेल्स रसेल टॉयनबी की हिडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना मोच पैरों में। व छाती पर अनेकों घाव बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर
अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवी अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर। सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिन दशमलव से, दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में, मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदल किंतु युग बदला, व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव। महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, और मर गया वह सघन झाड़ी के कंटीले तम विवर में, मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत, संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यह थी कविता ब्रह्म राक्षस। आगे बढ़ते हैं अंधेरे में कविता की ओर, जो एक लंबी सी कविता है। अंधेरे में, जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम, तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से। गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता, अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वह कौन। सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियां इस तरह, खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं अपी मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है, कौन मनु। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार, तालाब अंधेरा सब ओर,
निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलिल के तमश्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ, नहीं वह समझ में आता। अरे, अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर के अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिलाद्वार खुलता है धड़ से। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में। लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात। तेजो प्रभावमय, तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देख कर विलक्षण शंका। भव्य अजान भुज, भव्य अजान भुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभावों की मेरे पर मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिभा, आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि यूं मुझको कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पे बंध गई। किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन की स्थिति में। यह कविता का दूसरा खंड है। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की। मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सह। अरे हाँ, सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धंस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने। विमन प्रतीक्षातुर कुहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव। पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है यह वही व्यक्ति है। जी हाँ, जो मुझे तिलिस्मी खोह में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता। मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर, चाहे जहां चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत। इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे, उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरणीली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास। लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और क्षत विक्षत मैं पड़ा हुआ हूं। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। इसीलिए टालता हूं उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता,
डरता हूँ उससे, वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसा। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा, पीड़ाएं समेटे। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी। सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा, भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया। मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर, बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर, जोर लगा दरवाजा खोलता झांकता हूँ बाहर। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा। नीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का, मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं को निःसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, यद्यपि पालातक वह तेरी गुरु है। तीसरा खंड यहाँ शुरू होता है। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। दिया जल रहा है, पीता लोक प्रसार में काल चल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग व दूर दूर निर्जीव। यह सिविल लाइंस है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा। स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ? मैं हूँ। रात के दो हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज। किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह। अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते। हाय हाय तौलस्ताय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते।
पृथ्वी को देखते। शायद तॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे की आखिरी छोर वह, अनलिख मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा, शायद तॉल्स्टॉय नुमा। प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा इस ओर। दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, शतध्वनि संगम संगीत, उदास तान धुन, उदास तान धुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट निलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पात रही जल, रही जल। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। अब सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा, रोमांचकारी वह जादुई करामात। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने, चमकदार बैंड दल, अस्थिरूप यकृत स्वरूप, उदर आकृति, आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर, गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभारते रहते। ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिशत पत्रकार इसी नगर के, बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात, टैंक दल, मोर्टार आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। उनके पीछे यह क्या, कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद बनता है बलबन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर, आंखें उठी मेरी ओर भर,
हृदय में मानो कि संगीन नोकें ही घुस पड़ी बरबर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर। मारो गोली, दागो साले को एकदम। दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, खत्म कर दो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़ धका पेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से शराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक, गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर, करती हुई षड्यंत्र। विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। यह चौथा भाग है। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का। उदास मटमैला मनरूपी वल्मीक, चल विचल हुआ सहसा। अगिनत काली काली हायफन डैशों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत, सब ओर बिखराव। मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले शहतीर छत के हृदय दबोचते। यद्यपि आंगन में नल जो मारता, जल खखारता, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फंसाव, घिराव, तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली हैं सड़कें। बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। यह सब क्या है? किसी जनक्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कोई मोड़। चौराहा दूर से ही दिखता, वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा, भयंकर बरगद। सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत। उसके ही तलखोह अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। अंधेरे में डूब गए, डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े, किसी एक अति दीन पागल के धन वे। हाँ, वहां रहता है सिर फिरा एक जन। किंतु आज इस रात बात अजीब है, वही जो सिर फिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागरित बुद्धि है, प्रज्वलित धी है। छोड़ सिर फिरा पवन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान। आत्मोद्बोधमय, खूब भई, जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई। क्या उसकी बुद्धि भी जग गई? करुण रसाल के हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरि बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। दुखों के तागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो, किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणासी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के टेर यार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए।
हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मेरा सिर गर्म है, इसीलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवलि में चिंतन, निजत्व माफ है बेचैन, क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि शुनः शेष के शाप भ्रष्ट पिता, अजी गर्त समान ही, व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क, हाय हाय। उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया, किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के, होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छिः, पागलपन है, वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना, चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व कि फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गंवा दी। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से, घुलता है मन यह रात्रि के श्यामल ओस से क्षालित, कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व, महकता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में, उद्यान गुलाब चमेली के, रात्रि तिमिर में महकते ही रहते हों हर पल, किंतु वे उद्यान कहाँ हैं, अंधेरे में पता नहीं चलता। मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। अगला पांचवा भाग है। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा, चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक, क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की, कौन सा इंगित, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, बंदूक धाए धाए, मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस पार, चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर, दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे, भंवरों के गोल गोल केंद्र में दीखा स्वप्न सरीखा, भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक, विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक, प्राकृत जल वह आवेग भरा है, द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तल में से फूटती हैं किरणें, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती, खोह की बेडौल भीते हैं झिलमिल, पाता हूँ निज को खोह के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियां, मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर, विभोर आंखों से देखता हूँ उनको, पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं हैं, अनुभव
वेदना, विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे प्राण जल प्रपात में घलते हैं प्रतिपल। केले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। छठा भाग है। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर, यह न समय है, जूझना ही तय है। सीन बदलता है, सुनसान चौराहा, सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, सांवली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं चार घड़ी चेहरे, मिनट के कांटों की चार अलग गतियां, चार अलग कोण की चार अलग संकेत। मनस में गतिमान चार अलग मतियां, खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकी। शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल, मचल मचल कर। घंटा घर तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके। गुंबद विवर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब ओर, मानो कि इरादे भयानक चमकते। सुनसान चौराहा, बिखरी हैं गतियां, बिखरी हैं रफ्तार, गश्त में घूमती कोई दुष्ट इच्छा। भयानक सिपाही जाने किस थकी हुई झोंक में अंधेरे में सुलगाता है सिगरेट अचानक। तांवे से चेहरे की ऐंठ झलकती, पथरीली सलवट दिया सलाई की पल भर लौ में सांप सी लगती। पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो। वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था। गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में, एक ओर टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊंघता, परंतु अड़ा है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, भागती है चप्पल चटपट आवाज चांटों सी पड़ती। पैरों के नीचे का कीच उछलकर चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा। ग्लानि की मितली गलियों का गोल गोल खोह अंधेरा, चेहरे पर आंखों सा करता है हमला। अजीब उमस बास गलियों का रुंधा हुआ उच्छ्वास। भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़। धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते, भय के या घर के कह नहीं सकता। आता है अकस्मात कोलतार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा। बेचैन आंखें ये देखती हैं सब ओर, कहीं कोई नहीं है, नहीं कहीं कोई भी। शाम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही हैं। मेरा दिल ढिवरी सा टिमटिमा रहा है। कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, कोई जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर। सपाट सूने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग, स्तब्ध जड़ी भूत। देखता हूँ उसको परंतु ज्यों ही मैं पास पहुंचता, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती। अरे, अरे, यह क्या? कण कण कांप रहे, जिनमें से झरते नीले इलेक्ट्रॉन। सब ओर गिर रही हैं चिनगारियां नीली, मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार। मुस्कान पथरी होठों पर, कांपी आंखों में बिजली के फूल सुलगते। इतने में यह क्या? भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून, न जाने कब से। लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंग रखा, मानो की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा। मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। हाय हाय, पितः, पितः ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा। चिंता क्या है?
मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका रुआं सा होता। देह में तन गए करुणा के कांटे, छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती हैं नीली बिजली की चिनगियां। रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़, कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त। विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा वसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई। भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हठ कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा व धाए धाए बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई। खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक ओर मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज सूने में कांप रही दूर तक। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ सामने मेरे। सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है सहसा, बाल बिखरते दिखते हैं कान, कि फिर मुंह खोलता है। वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित, जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो। विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी, इस तरह पंगु। आश्चर्य, नहीं, नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदल कर करते हैं चुपचाप। सुराग रसी सी कुछ, अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ। पास कि बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा। हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही शब्दों में गुरुता। वे कह रहे हैं, दुनिया ने कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंदे में किरगीले कण कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे, और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए। मैं अति उद्विग्न, एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य, अद्भुत, यह शिशु कैसे? मुस्करा उस द्वितीय पुरुष ने कहा, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहां पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। एक और ज्यादा गहरा व और ज्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार, प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, आकाशी तारों के साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों की तहों में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु। अरे, अरे, वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था। उसमें तो स्फोटक क्षोभ का आएगा, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर, यदि कोई वह स्वर सुन ले,
हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ, बहुत दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने, अधभूली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ। जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया, वह कर रहा है। मैं शिशुपीठ को थपथपा रहा हूँ, आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब। रक्त में डूबी हैं द्युतिमान मणियां, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें। अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकीर्ण, कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कण कण। भई वाह, यह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे वे गुच्छे। क्या हुए, कहाँ गए? कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा। ओहो, बंदूक आ गई। वाह, वाह, वजनदार राइफल। भाई खूब। खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है। झांकते हैं खिड़कियों से में से झांकते हैं खिड़कियों में से दूर अंधेरे में टके हुए सितारे। फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला है सामान। बीच में कोई जमीन पर पसरा, फैलाए बाहें ढह पड़ा आखिर। मैं उस जान पर मैं उस जन पर फैलाता टॉर्च कि यह क्या। खून भरे बाल में उलझा है चेहरा, भौहों के बीच में गोली का सुराख। खून का पर्दा गालों पर फैला, होठों पर सूखी है कत्थई धारा। फूटा है चश्मा, नाक है सीधी। ओफो, एकांत प्रिय यह मेरा परिचित व्यक्ति है। वही, हाँ, सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति चलाता था अपना असंग अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों को अपने शुचितर विश्व के मात्र थे सपने। स्वप्न व ज्ञान जीवनानुभव जो हलचल करता था रह रह दिल में, किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो। शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। किंतु अचानक झोंक में आकर क्या कर गुजरा कि स्नेहास्पद समझा गया, और मारा गया वह बधिकों के हाथ। मुक्ति का इच्छुक तृषार्त अंतर मुक्ति का इच्छुक तृषार्त अंतर, मुक्ति के यत्नों के साथ निरंतर। सबका था प्यारा, अपने में द्युतिमान, उनका यों वध हुआ। मर गया एक युग, मर गया एक जीवनादर्श। इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई। सवाल है, मैं क्या करता था अब तक? भागता फिरता था सब ओर। फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं। पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सकर्मक सतचित वेदना भास्कर। जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया सहसा। पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हैं मुझको। मैं आतताई सत्ता के सम्मुख एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? भयानक सनसनी, पकड़कर कॉलर गला दबाया गया। चांटे के से कनपटी टूटी की अचानक, त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन। आंखों में तेरी रक्तिम तितलियां, चिनगियां नीली। सामने उगते डूबते धुंधले कुहरिल वर्तुल,
जनका की चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता, उस फैलाव में दिखते मुझको धंस रहे, गिर रहे बड़े बड़े टावर, घुंघराला धुआं गेरुआ ज्वाला, घुंघराला धुआं गेरुआ ज्वाला, हृदय में भगदड़ सम्मुख दीखा, उजाड़ बंजर टीले पर सहसा, रो उठा कोई, रो रहा कोई, भागता कोई सहायता देने, अंतर तत्वों का पुनः प्रबंध और पुनर्व्यवस्था, पुनर्गठन सा होता जा रहा। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे के स्याह सिफर में, टूटे से टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पर लहे पड़ रहे लगातार, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला, देखा जा रहा मस्तक यंत्र में कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी शिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी, कहाँ है पश्यत कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभक स्फोटक सामान, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर अंतर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहां के चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा? और मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरोली। चाबुक चमकार पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मा कुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना की गर्मीली कड़वी धारा को गहरी झन झन थर थर तारों को उसके समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, मेरा मन यह जबरन उनकी छोटी सी कड्ढी गठान बांधता, सख्त व मजबूत मानो कि पत्थर जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ है जादू, मात्र मैं बिजली, यद्यपि खोह में खूंटे बंधा हूँ। दैत्य है आसपास, फिर भी बहुत दूर मीलों के पार वहां गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की, समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल। हम कहाँ नहीं हैं, सभी जगह हम, निजता हमारी, भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी, जमीन की पपड़ी, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, उग्र प्रभंजन लेकर उर यह बिल्कुल निश्चल, भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा का पोशाक दीन व मैला, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर। और यह सातवां भाग, रिहा, छोड़ दिया गया मैं, कोई छाया मुख अब करते हैं पीछा, छाया कृतियां न छोड़ती हैं मुझको, जहां जहां गया वहां भौहों के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीन, दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिवंती, श्याम चमेली, संवलाए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी, उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते, मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक, अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी
जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न हैं वे भी। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेजस्क्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको, मेरे पास न रंग है बिजली का गौर की, भीमाकार हूँ मेघ मैं काला, परंतु मुझको है गंभीर आवेश, अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती सतचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धंसना ही होगा झील के हिमशील सुनील जल में। चांद उग आया है गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में, तिरछी है किरणों की मार उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके कि सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी, फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी न लगती। भागता मैं दम तोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है, दिमाग में जान है दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग, दृढ़ पद गंभीर बालक युवागण मंद गति नीरव किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं। कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की पातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला, पश्चात पद हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, अंगुली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। यह क्या, मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला, गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। यह सब क्या है? आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूहों में ताराएं चमकती, तारक दलों में भी खिलता है आंगन जिसमें कि चंपा के फूल चमकते, शब्द आकाशों के कानों में गहरे तुलसी के श्यामल खिलते हैं चेहरे, चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से पारिजात पुष्प महकते। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ पर जमीन पर एक साथ, सर्वत्र सचेत उपस्थित प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे या राहों के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ, मनाता हूँ मानवता अड़ा हूँ, और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती, स्वप्नों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संघनित द्युतिमान,
शिलाओं में परिणत ये सब दृढ़ीभूत कर्म शिलाएं हैं, जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी सस्मित सुख कर, जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती। मैं परिणत हूँ, कविता में कहने का आदि नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। आठवां भाग है। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जनमन उद्देश्य, पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस, घूमते हैं यंत्रवत, वे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब चुप, साहित्यिक चुप, और कविजन निर्वाक। चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं, उनके ख्याल से यह सब गप है। मात्र किंवदंती, रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग, नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल। गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर शूर। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गईं, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां, एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार। टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने, रक्त में बहती हैं शान सी किरणें। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। धूल के कण में अनहत नाद का कंपन खतरनाक। मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से। धूम उठे खंभे भयानक वेग से चल पड़े हवा में। दादा का सोंटा भी करता है दांव पेच, नाचता है हवा में। गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे की पेपें भी उड़ती। तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है। ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपा प्रक्षेपास्त्र हैं, यम हैं। शून्य आकाश में से होते हुए वे अरे अरि पर ही टूट पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। किसी एक बलवान तम श्याम लोहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल। स्वर्णिम कमलों की पाखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे। और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का। चिनगियां स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों सी खिलती। कुछ बलवान जन सांवले मुख के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी। घन मार उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदला है वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे बिजली के अब। जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों से बहती वेदना नदियां। जिनके की जल में सचेत होकर
सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब फेंकती, वेदना नदियां जिनमें कि डूबे हैं युगानुयुग से, मानो कि आंसू पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी, विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है जिसमें श्रमिक का संताप, वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर, मानो की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब अग्नि के शतदल कोश में बैठे, द्रुत वेग बहती हैं शक्तियां निश्चयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एकाएक फिर स्वप्न भंग, बिखर गए चित्र कि मैं फिर अकेला, मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप ज्योति का प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय, अर्थों में वेदना घिरती है मन में, अजीब झमेला घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है। जग भर दिखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए, मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था इस भांति कि मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, कौन थी? कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर? सब ओर विद्युत तरंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण है बेमाप, प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ, डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक, मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा, उठता हूँ जाता हूँ गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में, धड़कता है दिल कि पुकारने को खुलता है मुंह कि अकस्मात वह दिखा, वह दिखा, फिर खो गया किसी जनयूथ में, उठी हुई बाह यह उठी हुई रह गई, अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है, गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलस्मी खोह में देखा था एक बार, आखिरी बार ही, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल, वह फटे हाल रूप, तड़ित तरंगीय वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह, सकर्मक प्रेम का वह अतिशयता, वही फटे हाल रूप, परम अभिव्यक्ति, लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति, खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। तो यह थी कविता, लंबी सी कविता, सुदीर्घ कविता अंधेरे में। जो मुझसे भूलें हुई हैं उनसे अवश्य अवगत कराएं, ध्यान में आए तो। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।